फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में। एनएचपीसी भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन संगठन है। अभी हाल ही के महीनों में एनएचपीसी ने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी बिजली उत्पादन का कार्य शुरू करा है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इसने हाल ही के महीनों में कई सारे ऑर्डर भी प्राप्त करे हैं। अगर हम इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस पर नज़र डालें तो करंट मार्केट प्राइस जो 90 के करीब चल रहा है, इस पर इसका पी रेशियो 23 है। इस समय इसका आरओई करीब 10 है और ये अपनी बुक वैल्यू के 2 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.7 है, यानी डेप्ट की बेसिस के फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नज़र आ रहे हैं। एनएचपीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो एनएचपीसी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग करीब 7%, एफआईआई की होल्डिंग करीब 8% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग करीब 5% है। यानी इस कंपनी का 21 से 22% स्टेक मजबूत हाथों में है। यानी अगर हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली और शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से एक मजबूत कंपनी दिखाई दे रही है। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे नज़र डालें तो ये कंपनी बराबर प्रॉफिटेबल है। अगर आपने इस शेयर में नीचे के लेवल पर इन्वेस्ट कर रखा है तो आप निश्चित रूप से इस शेयर में बने रह सकते हैं। जहाँ तक करंट लेवल पर फ्रेश एंट्री की बात है तो करंट लेवल 90 पर इसका पी रेशियो 23 है और इसका आरएसआई लेवल करीब 35 है। यानी ये शेयर करीब ओवरसोल्ड कैटेगरी के नज़दीक है। यानी करंट लेवल पर हम इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इसका टारगेट प्राइस देखें तो इसका टारगेट प्राइस, अगर इसका पी रेशियो जो इस समय 23 चल रहा है, आने वाले 3 से 4 महीनों में अगर इसका पी रेशियो 35 तक पहुंचा, जो कि बिल्कुल संभव नज़र आ रहा है, तो इसका टारगेट प्राइस अगले 3 से 4 महीनों में 140 रुपये के करीब नज़र आ रहा है। यानी हम करंट लेवल पर इन्वेस्ट करके 40% का रिटर्न निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।